लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। हमारी आज की ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है, जैसे कि आप जानते हैं, और पूरा हफ्ता इंशाल्लाह हम आपके रूबरू होंगे, हम आपके साथ चलेंगे। पिछले हफ्ते की एक आखिरी स्ट्रीम हमारी नहीं हो पाई थी किसी वजह से, उसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं इंशाल्लाह। अभी इस हफ्ते से इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू, जैसे हमारी रेगुलर स्ट्रीम चल रही है हफ्ते में 5 दिन, इंशाल्लाह वैसे चलेगी। तो आइए आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम शेख मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। मैं आपको बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसको हमने पिन भी कर दिया है। आप डायरेक्ट हमारे साथ स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएंगे और आप सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे जैसे लोग ज्वाइन होंगे, सवालात होंगे, इंशाल्लाह हम जो है लोगों को रिमूव करते जाएंगे तो दूसरे भाई बहन ऐड होंगे। अभी हमारी स्ट्रीम यार्ड ऑलरेडी फुल है, तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे वो ऐड नहीं हो पाएंगे। तो आप वेट करें इंशाल्लाह, जैसे जैसे लोग यहाँ से रिमूव होंगे तो हम आपको ऐड करेंगे। आइए शेख को ऐड करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आज कमेंट नहीं रहे। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह बितरतीब हम लोग ऐड करते जाएंगे और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप वेट करें इंशाल्लाह, और जैसे जैसे लोग यहाँ से रिमूव होंगे हम जो है अगले लोगों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहली गेस्ट है आज की सिस्टर नाइला हुदा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से कर सकते हैं। जी सिस्टर नाइला हुदा, आपका माइक म्यूट है। ठीक है, उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। जब तक मैं जो है दूसरे गेस्ट को ऐड करता हूँ। खान को मैं ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद मैं खैरुल्लाह को ऐड करूँगा। जी खान, मैंने आपको ऐड किया है। खान, आप हमारे साथ स्ट्रीम में हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, हमारे यहाँ वो एक नदी है, तो उस नदी से रेती निकालते हैं लोग, तो वो हुकूमत परमिशन देती है उसका, जब तो निकलवाते हैं, उसका टेंडर होता है। और जब परमिशन नहीं दे रही है तो लोगों को जरूरत है और चुपके चुपके लोग निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें जाके नौजवान अपने मजदूरी भी कर रहे हैं। तो उसका क्या हुक्म है शेख? वो तो गवर्नमेंट का है ना। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि कोई नदी है जहाँ से लोग रेती निकालते हैं, और वहाँ से रेती निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से परमिशन लेना होता है, तब आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बगैर परमिशन लिए और चोरी छुपे वहाँ से रेती निकालते हैं, तो शरीयत में इसका क्या हुक्म है? देखिए, चोरी चाहे किसी खास शख्स की जाए या पब्लिक प्रॉपर्टी की जाए, दोनों ही चोरी है। बल्कि बसा औकात अगर कोई अवामी प्रॉपर्टी है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के हुकूक जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई अवामी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई चोरी करता है तो ये भी हमारी शरीयत के अंदर हराम है। जब हुकूमत की जानिब से मना है तो उसको लेना बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के, ये जायज नहीं है। इसका शुमार चोरी ही के अंदर होगा, और जो कि जुर्म है। और जो शख्स ये काम कर रहा है उसका किसी भी तरह से ताउन करना भी जायज नहीं है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग उसमें जाके मजदूरी भी करते हैं, तो अगर उन मजदूरों को मालूम है कि ये चोरी की जा रही है तो वहां पे मजदूरी करना भी उनके लिए जायज नहीं है। खुलासा ये कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि ये मुल्क की प्रॉपर्टी है, इसको ले सकते हैं, ये जायज नहीं है। इसको हक़ आम कहा जाता है शरीयत में। तो जिस तरह से शरीयत ने हक़ खास की हिफाजत की है, उसी तरह से हक़ आम की भी हिफाजत की है, पब्लिक प्रॉपर्टी की भी उसी तरह से हुर्मत है। उसको भी बगैर जो सरकारी जिहा है उसकी इजाजत के बगैर उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी खान, शेख, लोगों को जरूरत है
शेख लोगों को जरूरत है और काफी दिनों से, कई सालों से परमिशन मिल नहीं रही है और लोगों को घर बनाने की तो जरूरत है। देखिए, कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप मजलूम होते हैं। मैं प्रॉपर इस मसले की बात नहीं कर रहा हूं। कई ऐसी जगह होती है जहां आप मजलूम होते हैं, लेकिन मजलूम होने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप जालिम हो जाएं, उसके जवाब में आप जालिम हो जाएं। तो अगर हकीकत में हुकूमत की जानिब से कमी है और वो लोगों पर ज्यादतियां कर रही है, तो वो उसकी जिम्मेदार है। इससे आपके लिए जायज नहीं होगा कि आप कोई गलत काम करें। उसका जो जायज तरीका है, जो कानूनी रास्ते हैं, वो रास्ते अपनाइए। वहां के सारे लोग मिल करके अगर जो है आवाज उठाएं तो उसकी परमिशन मिल सकती है, कोई तरीका निकल सकता है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप गलत रास्ता अपनाएं और चोरी करने लगे। जी खान जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। अगले गेस्ट हैं हमारे खैरुल्लाह, फिर इंशाल्लाह मैं सुमैया को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरे एक भाई हैं, वो थोड़ा सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनसे एक बार बात कर लीजिए। जी दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा सवाल था एक, मतलब कुरान की एक आयत है, हाँ उसका शान नुजूल मुझे पूछना था। ये मतलब जी, कौन सी आयत? मतलब सूरह हुजरात की आयत है। मतलब सूरह हुजरात की एक आयत से लेके मतलब 6 आयत तक, जो लास्ट में ये है, मतलब इसका क्या नाम है, युनादूना का। एक मिनट में खोल लूं जरा, उसको देख लूं, मुझे याद बोल रहे हैं, अभी 1 मिनट लगेगा। जी असल में जल्दी से देख लीजिए। जी जी बस हो गया। मिल गया। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। हाँ हाँ हाँ, पहली आयत था। नहीं, ये मतलब चौथी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरहुम लहुम ला याकिलून। मतलब ये जो 1 से 6 आए, मतलब यहाँ तक ये जो नाजिल हुई है, मतलब ये मतलब इसका इसका शान शान नुज़ूल आपको नुज़ूल। जानना है ना? जी जी, शान नुज़ूल जानना। हाँ हाँ वेट कीजिए इंशाल्लाह। शेख देखिए, सूरह हुजरात आयत नंबर 4 मैं शेयर इन्नल करूंगा। लदीना एक मिनट। जी इसका शान नुज़ूल जो है, इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरहुम ला याकिलून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, इससे पहले वाली आयतों पर अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब और एहतराम सिखलाया गया है। बाज लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची आवाज से पुकारा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर ये आयत नाजिल फरमाई कि इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरहुम ला याकिलून। घर के बाहर से या हुजरे के बाहर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के जिस तरह हम किसी आम आदमी को पुकारते हैं, उस तरह से बाज लोगों ने पुकारा, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब और एहतराम से पेश आया जाए। और यह भी कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज आवाज में, ऊंची बुलंद आवाज में बात ना की जाए, क्योंकि ये अदब के खिलाफ है। शेख वो शान नुज़ूल पूछ रहे थे उस आयत का। शान नुज़ूल यही है कि बाज लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज आवाज में बात की, उनको तेज आवाज में पुकारा, तो फिर ये आयत नाजिल हुई उनको अदब सिखलाने के लिए। मतलब वो तेज आवाज में पुकारने वाले कौन थे, ये जानना है मुझे। देखिए, मैं तफसीर सादी से आपके लिए इबारत पढ़ रहा हूं, इसको सुनिए। जो मैंने बताया है उसी को अरबी में। नज़लत हादिहिल आयात अल करीमा फी उनास मिनल आराब। कुछ देहात के लोग थे
जाहिर है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो देहात से भी लोग आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखने, और देहात में रहने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो हजारत से तमद्दुन से थोड़ा दूर होते हैं, तो उनका लहजा थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों से मुख्तलिफ होता है, उनके लहजे में करख्तगी होती है। तो ये आयत उन देहात से आने वाले लोगों के बारे में है कि अल्लदीना वसफहुमुल्लाहु बिल जफा, यानी उनके लहजे में थोड़ी सख्ती और करख्तगी होती है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा है हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही क़दिमू वाफिदीन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदूहु फी बैतिही व हुजराति निसाइही फलम यस्बिरू व यतअद्दबू हत्ता यखरुज बल नादऊहु या मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे, कुछ पूछने आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में थे। अब वो इतना सब्र नहीं किए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलेंगे तो फिर उनसे बात की जाएगी, बल्कि बाहर से आवाज दे देकर बुलाने लगे, या मोहम्मद, जैसे हम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। तो इसमें जो है बेअदबी का पहलू है, जोर जोर आवाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने लगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल फरमाई उनको अदब सिखाने के लिए कि जब नबी से बात करो, नबी से मुखातब हो तो नरमी के साथ मुखातब हो, पस्त आवाज में बात करो, और इस तरह जिस तरह हम आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं उस तरह से ना बुलाओ। तो उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखातब होने का अदब सिखाया गया। ये इसका शान नुज़ूल है। जी मेरा दूसरा सवाल था। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मेरा दूसरा सवाल था कि नबी के बाद जो है नबी का जानशीन कौन है सबसे पहले? नबी का जानशीन किस चीज में? नबी का जानशीन मतलब ये खिलाफत किस चीज में? जानशीन कौन होता है? वही खलीफा ही तो जानशीन होता है। भाई जानशीन अगर आप मुतलक कहेंगे तो ये भी मुराद हो सकता है कि नबूवत और रिसालत में कौन जानशीन है। नबूवत और रिसालत में आपका कोई जानशीन नहीं है। हुकूमत में, खिलाफत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन अबू बकर रज़ी अल्लाह, पूरी उम्मत का इजमा है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बने खिलाफत में। जी लेकिन नबी तो गदीर में इनको बनाए थे ना। आप शिया तो नहीं है, आप राफजी तो नहीं है कहीं? आप सुन्नी है कि राफजी हैं आप? नहीं, मैं राफजी हूँ। तो देखिए सुनिए, हम अहले सुन्नत वल जमात, पूरी उम्मत के अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इजमा है। इजमा का मतलब कोई इख्तलाफ नहीं अहले सुन्नत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो झूठी रिवायतें जो लोगों ने गढ़ी हुई हैं वो सब झूठ है। और कुरान से, सुन्नत से, हर तरह से अहले सुन्नत वल जमात ने साबित किया है और उनका यही अकीदा है। अब रवाफिज का अकीदा अलग है, तो वो तो इख्तिलाफ उसी वक्त से चला रहा है, उसका क्या करेंगे? हम तो यही कहते हैं अहले तशय्युह के यहाँ जो इस तरह की रिवायतें सब गढ़ी हुई है तकरीबन। जी बिल्कुल। और भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत किया, तो अगर वो खलीफा नहीं थे तो क्या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुल्म पर बैत किया? क्या वो डर गए? क्या वो बुज़दिल थे? नाउज़ुबिल्लाह। क्या हजरत अली ने ऐसे ही हजरत अबू बकर की खिलाफत को कबूल कर लिया? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, कबूल आप समझदार हैं, हजरत अली समझदार थे। कबूल कब किया है? कबूल 6 महीने के बाद है। कभी भी किया हो, कबूल किया ना हजरत अली ने। अगर मेरे भाई सुनिए मेरे भाई, मुख्तसर अंदाज में ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो कुरान को और सुन्नत को मानने वाले, कुरान को राफजी, पहली बात तो राफजी कुरान को मुकम्मल नहीं मानते हैं। राफजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मानते हैं? क्या आपको शक है? पता होगा। आपको शक नहीं पता होगा ये बात? नहीं, आपको नहीं पता होगा। मतलब नहीं, देखिए राफजी जैसे शेख ने कहा ना, पूरी कुरान मुकम्मल नहीं मानते हो। हाँ, उनके उलमा का अकीदा है। हो सकता है आप आम आदमी हो, आपको ना पता हो, लेकिन उनके उलमा का अकीदा है। सुन्नी का खुद अकीदा यही है कि मतलब मुकम्मल नहीं है, नाकिस है। किसका है भाई? कहाँ किस दुनिया में रहते हैं आप? अगर कोई मुसलमान ये माने, अगर कोई मुसलमान ये कहे कि कुरान मुकम्मल नहीं है, तो जानते हैं उसका हुक्म क्या है? उसको हम मुसलमान नहीं मानते हैं।
अगर कोई कहे कि कुरान ये जो मौजूद है नक्स है इसमें, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसका मतलब कुरान की हिफाजत नहीं हुई है, और अल्लाह ताला ने कहा कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो अगर कोई ये अकीदा रखता है तो कुरान के खिलाफ जा रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, तो हम उसको मुसलमान ही नहीं मानते। अच्छा, फिर मेरा आपसे सवाल है कि मतलब अगर कीजिए कुरान भाई, सुनिए ना, हाँ। खैरुल्ला अरे भाई, भाई, भाई को ना हमारे साथ फ्राइडे लेकर आइए। फ्राइडे जो हमारी स्ट्रीम होती है ना, रात में 9:30 से वो 4 घंटे की स्ट्रीम होती है। शेख वो 3-3.5 घंटे की स्ट्रीम। हेलो शेख, वो दूसरे हाँ। मौजू पे बात ही नहीं कर पाते हैं ना, जो मौजू रहता है वो उसी मौजू पे ही बात करते हैं। सुनिए मेरे भाई, देखिए अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम डिबेट के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि डिबेट का मतलब ये होता है कि कोई आदमी हक तक पहुंचना चाहता है, जी जी वो बिल्कुल। हाँ, कोई राफजियत फैलाने के लिए अगर आ रहा है तो उसका फायदा नहीं है, वो पहले से मिजाज बनाए हुए है। अब आपको जैसे ये बात मालूम नहीं, आपने कहा कि आप कुरान को नामुकम्मल मानते, भाई कोई सुन्नी नामुकम्मल नहीं मानता है। अगर कोई नामुकम्मल मानने लगेगा तो मुसलमान नहीं रह जाएगा। और आपने कहा कि जो है राफजी मुकम्मल मानते हैं, राफजी उलमा मुकम्मल नहीं मानते हैं, बल्कि वो तो यहां तक कहते हैं कि नबूवत ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आने वाली थी, वो गलती से जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, वो यहां तक कहते हैं। तो अब उसका क्या जवाब देंगे, उस पर क्या डिबेट करें? कहने एक काम पे कीजिए, खैरुल्ला भाई, कहने पे तो आप बहुत एक काम कीजिए, सुनिए ना, असल में हमारे पास ये बहुत कम होता है, हम लोग यहाँ पर फिक़ही सवालात लेते हैं। हम कमेंट्स में अभी हमारा हेल्पलाइन नंबर डाल दिया जाएगा, आप उस पर मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए या आप कॉल कर लीजिएगा कल दिन में, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा जो भी आपका सवाल है। शेख वहां पर अगर आके वहां पर बात कर सकते हैं स्टूडियो में या कहीं, तो वहां पर आ सकते हैं क्या बात करने के लिए? फोन पर बात कर लेते हैं, फिर स्टूडियो में हम आपको इंशाल्लाह दावत देंगे कभी मौका। फोन पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसी पे फोन करना है? हाँ, अभी नहीं, लेकिन कल करिएगा। नहीं कल करूंगा, लेकिन जो जी। अच्छा, इससे एक चीज और मुझे पूछना है, ये जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौला अली बोलते हैं, तो ये मौला अली बोलना ये कैसा है सर? जी देखिए, उसमें हम पूछेंगे कि मौला से आप क्या मुराद लेते हैं। एक तो विलायत होती है अल्लाह ताला की, जो सबसे आला है, जो मौला, अगर वो मुराद लेते हैं तब जायज नहीं है। तो और राफजी जो है वो जब मौला बोलते हैं तो वो उलूहियत साबित करते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। अगर उलूहियत साबित करते हैं तब तो जायज नहीं है। और आपको मैं भी बता दूं, हो सकता है आपको ना पता हो, आपके उलमा बहुत सारी बातें आपके यहाँ असल में तकिया है ना, तकिया मतलब छुपाओ, अवाम से छुपाओ। आपके उलमा बहुत सारी बातें नहीं बताते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो इलाह का, माबूद का दर्जा देते हैं। नहीं देते हैं। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। आप ये आपकी किताबों, आपके उलमा की किताबों से साबित है। हम तो चाहते हैं कि ना दें भाई। सर 1 मिनट, आपने कहा कि मतलब राफिजी जो है वो मतलब कुरान को मुकम्मल नहीं मानते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मतलब लिखवा, जब दुनिया से गए हैं तो मतलब वो किताब बना के गए थे, या मतलब किसने किताब बनाया? हाँ, देखिए वही सवाल आ गया ना। अब यही से कहते हैं कि कुरान जो है नाकिस है। जी बताइए इसके बारे में। मतलब हाँ सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो सारा कुरान लिखा हुआ था, सारा कुरान लिखा हुआ था। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे पास एक किताब के अंदर इकट्ठा मौजूद है, इस तरह इकट्ठा नहीं लिखा हुआ था, अलग अलग लिखा हुआ था, क्योंकि उनको इकट्ठा ना तो करने की उस वक्त जरूरत थी और ना तो करने की गुंजाइश थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे तब तक कुरान के नुज़ूल का इम्कान बाकी था, तब तक मुकम्मल नहीं हुआ। जाहिर है जब वफात हुई तो अब पक्का हो गया कि मुकम्मल हो गया, अब आगे कुरान नाजिल नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसको इकट्ठा कर देना कि ये मुकम्मल कुरान है, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन वो सहाबे कराम के पास लिखा हुआ मौजूद था। जब भी कोई वही नाजिल होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कातिबीने वही थे बाकायदा तौर से, सहाबे कराम, जिसमें अमीर मुआविया भी थे, जिनसे आप लोग बहुत चिढ़ते हैं।
अमीर मुआविया भी कातिबीन वही में से थे। तो अल्लाह हम के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको राफिदी तो उनको मुआविया पे लानत भेजते हैं, वो तो मतलब बात की हाँ बात है। देखिए, तो थोड़ा सा बहरहाल यहाँ पे एहतियात कीजिएगा। हम सहाबे कराम का एहतराम अपने वालिदैन से ज्यादा करते हैं, तो थोड़ा जी, यहाँ पर जो एहतराम कीजिए। जो हाँ मुखलिस, तो जो नबी के साथ मुखलिस हमारे है। सामने ये सब बातें आप नहीं कर सकते। हाँ तो ये थोड़ा मुनासिब नहीं है, मतलब हाँ, हम ना तो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, हम ना तो यहीं पर सुनना बात चाहते को हैं। खत्म करते हैं और भाई को दावत देते हैं कि आप अगर जवाब आपको हकीकत में हक दीजिए, की आप तलाश जवाब है ना, दीजिए। सुनिए, अगर आपको हकीकत में हक की तलाश है तो आप जी, हमारे जी। साथ कांटेक्ट करें उस नंबर पर, बहस और मुबाहसा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए नहीं, ताकि आप हम तक हक पहुंचे और सही बात सर आप तक पहुंचे। सुनिए, हम जज़ाकल्लाहु खैर। सर मैं मैं अभी सिर्फ नंबर हक आपको जानना कमेंट में चाहता डाल हूँ। दिया जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं माजरत चाहूंगा, हमारा वक्त जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने जी के जी लिए। जी, जरूर 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 जरूर। अगले गेस्ट हैं हमारे सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकती हैं। इसके बाद आसिफ भाई, आप तैयार हैं? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जी वालेकुम शेख, मेरा अस्सलाम। सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि फिरकों में मत बटो। क्या जी, हम अब ये कहना जरूरी है कि हम अहले हदीस हैं, सुन्नी हैं, तबलीग हैं, ये फिरके हैं या और कुछ? और मुझे ये जानना है कि क्या हम मुसलमान करके नहीं कह सकते? क्या हम ऐसा बोलना जरूरी है क्या शेख? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आपने कहा कि सतफ्तरिकु हादिहिल उम्मा अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, सारे लोग जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। तो सहाबे कराम ने पूछा वो कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि जो लोग उस तरीके पर होंगे जिस तरीके पर आज के दिन मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वो तरीका जन्नतियों का तरीका है। ठीक है, तो इस उम्मत का फिरकों में बटना ये एक सच्चाई है। ये अलग बात है कि फिरकों में बटना गलत है, लेकिन वो एक सच्चाई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और साथ में जो फिरका हक पर रहने वाला है उसकी निशानी भी बता दिया। अब अगर कोई ये कहे कि क्या मुसलमान कहना काफी है या नहीं है, तो देखिए, मुसलमान तो कोई भी दावा कर सकता है, जो बातिल पर है वो भी दावा करता है कि मैं मुसलमान हूं जी। तो हम और आप ये फर्क कैसे करेंगे कि कौन बातिल पर है कौन हक पर है? तो ये फर्क करने के लिए फिरकों के नाम रखे गए। तो फिरकों के नाम रखने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान होने से इनकार है। भाई, जैसे मिसाल के तौर पर मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, तो क्या हमारा नाम इंसान है? क्या हमारा नाम इंसान रखना काफी है? भाई, हमारा कुछ अलग नाम है, आपका कुछ अलग नाम है, ये पहचान के लिए है। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मनहज है, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान के लिए नाम दिया गया है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि भाई ये नाम तो पहले नहीं था, सारे लोग मुसलमान कहलाए जाते थे, तो भाई पहले ये फिरके भी नहीं थे, सारे लोग एक ही तरीके पर थे। जब तरीके बने, अलग अलग तरीके से बिदआत, खुराफात, बहुत सारी चीजें दीन के अंदर दाखिल करने लगे बहुत सारे लोग। बल्कि सहाबे कराम के जमाने में ऐसे लोग पाए जाने लगे थे। ताबईन के जमाने में जैसे खवारिज का फिरका, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में खवारिज का फिरके का वजूद हो गया था, उनको खवारिज कहा जाता था। तो खवारिज वो भी तो मुसलमान कहते थे अपने आप को, जिन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन सहाबे कराम उनको खवारिज कहते थे। तो क्या ये कहना कि सहाबे कराम ने उनको मुसलमान क्यों नहीं कहा, उनको खवारिज क्यों कहा? या मान लीजिए कदरिया का फिरका आया, जबरिया फिरका आया, मुर्जिया आया, मुतज़िला आया, जहमिया आया, ये सारे लोग मुसलमान होने का दावा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त बनाई थी। तो ये तमीज करने के लिए, फर्क करने के लिए फिरकों के नाम रखे गए। तो ये जो सारे मुसलमान हैं, अगर सारे एक तरीके पर रहते तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन जब हर आदमी 1 करोड़ मुसलमान है, सारे लोग
अलग अलग जो है रास्तों में बटे हुए हैं, तो पहचान कैसे होगी कि ये कौन किस रास्ते पर है? तो इस पहचान के लिए नाम रखा गया है, इससे ज्यादा इस नाम की कोई हैसियत नहीं है। जैसे कोई कहता है मैं सलफी हूं, भाई अगर सलफी नाम पर एतराज है तो ठीक है, आप मत कहो सलफी, आप मुसलमान कहो, लेकिन आप उसकी पहचान कैसे करोगे? एक जो आदमी जो है कबूरी है, कब्र पर सजदा करता है, एक सलफी आदमी है जो मुवहिद है, शिर्क से नफरत करता है, दोनों के दरमियान आप फर्क कैसे करोगे? जाहिर है कोई नाम, उनको कोई पहचान देनी पड़ेगी जिससे आप फर्क करोगे। तो नाम की हैसियत इतनी सी है बस। जी सिस्टर सुमैया, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है आसिफ, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं मियां भाई को ऐड करूंगा। जी आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि नमाज में वो हम पैंट या ट्राउजर को फोल्ड करके रखते हैं, तो क्या इससे नमाज मकरूह होगी, या अगर हम ऐसे ही फोल्ड करके रखें तो वो जायज होगा? ट्राउजर जो पहनते हैं उसको फोल्ड करना कैसा है शेख नमाज में, या आम? जी, जो मकरूह है कि अगर हम वैसे रखेंगे दिन भर, क्या वो जो टखनों से नीचे होता है उसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम फोल्ड करते हैं ना, फोल्ड। हाँ, तो वो टखनों से ऊपर करने के लिए ही फोल्ड करते हैं ना भाई? जी। हाँ, ऐसे साफ बोलिए ना कि वो जो है पांव से एक जो है 2-3 फीट जो है पांव से नीचे रखते हैं, 2-3 इंच। उसके बाद जब नमाज पढ़नी होती है तो फिर उनका दीन बेदार हो जाता है और उसको फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, इसको गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि टखनों से नीचे जो कपड़ा है मर्द का, वो जहन्नम में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी की तरफ निगाह रहमत नहीं करेगा। और जो है कई तरह की वईद आई है ऐसे लोगों के लिए, अजाब अलीम की वईद आई है कि जो लोग टखनों से नीचे अपना पैजामा या पैंट या कपड़ा टखनों से नीचे रखते हैं, तो कपड़े को टखने से नीचे रखना ये हराम है हमेशा के लिए, चाहे वो नमाज में हो या नमाज से बाहर हो। इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आम तौर से हमारे यहाँ के मुसलमान इस मसले को नमाज से जोड़ के देखते हैं। इस मसले को नमाज से जोड़ना सही नहीं है, ये अलग मसला है। आप किसी भी हालत में, चाहे नमाज पढ़ रहे हो या नमाज से बाहर हो, कपड़े को, पैंट को, पैजामे को, शलवार को टखने से नीचे रखना ये हराम है। इस पर सख्त अजाब की वईद आई है। अब ये मसला है कि नमाज में, नमाज जब हम पढ़ने गए, हमारा कपड़ा टखने से नीचे है और मान लीजिए हमने टखने से नीचे किए नमाज पढ़ लिया, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हमारी नमाज हो जाएगी। उसका ताल्लुक नमाज से कुछ भी नहीं है। वो आप एक अलग हराम काम कर रहे हो, उसका ताल्लुक नमाज से नहीं है। अगर आप अपने कपड़े को मोड़ करके टखने से ऊपर करते हो तो गोया कि उतनी देर तक आप इस बाल से बचे हो, उस हराम काम से बचे हो, वरना उसका नमाज से ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि पैंट को नीचे रखो, जब नमाज पढ़ना हो तो फोल्ड कर लो, अरे भाई जो पहले नीचे रखे हुए थे ना वो हराम है, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि हम ऊपर करके हमने जो है वो जो वईद आई है हम उस वईद से बच गए सिर्फ नमाज में ऊपर करने से, तो हरगिज नहीं। ये बात जरूर है कि जितनी देर तक आपने फोल्ड किया उतनी देर तक उस हराम काम से आप बचे, बाकी उसका ताल्लुक नमाज से नहीं है, वो हमेशा के लिए मना है। आसिफ भाई, मतलब दूसरा सवाल उनका यही था कि अगर कोई कंटिन्यू मोड़ करके ही रखता है तो उससे बेहतर आप कटवा लो ले जा करके। अब बिल्कुल, अगर जैसे आपको भाई फोल्ड करना पड़ रहा है, जैसे जो लोग नमाज में जब जाते हैं तो फोल्ड करते हैं, तो जाहिर है वो फोल्ड क्यों करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप फोल्ड क्यों करते हैं तो कहेंगे कि मैं फोल्ड इसलिए करता हूं क्योंकि नीचे रहना ठीक नहीं है। तो भाई जब नीचे रहना ठीक नहीं है तो कटवा लो उसको, नमाज में सिर्फ क्यों फोल्ड करते हो? वो तो नीचे हमेशा रहना ठीक नहीं है, तो आप एक तरफ उसको नापसंद कर रहे हो तो फिर रखे क्यों हो उसको?
जी मैं हमेशा फोल्ड करके रखता हूँ जी, हमेशा बाहर से कटवा दो। नमाज के बाद। तो फिर लंबा सिलवाते क्यों है? फोल्ड करने में आपको कितनी दिक्कत होती है? आप लंबा क्यों सिलवाते हैं? वो तो रेडीमेड आता है ना सर, ट्राउजर या जीन्स कुछ भी। भाई कटवा लीजिए उसको। और देखिए आसिफ भाई, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आमतौर से इस तरह के मसाइल को लोग हल्के में लेते हैं। ये तो मामूली बात है, कपड़े से मुताल्लिक है, ये हल्की बात नहीं है। इसके सिलसिले में जो हदीस वारिद है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपके रोगटे खड़े हो जाएंगे। इस पर इतने सख्त वईद आई है, अजाब अलीम, लानत, अल्लाह ताला नजरे रहमत नहीं करेगा और उतना हिस्सा उसका जहन्नम में जाएगा। क्या ये कोई मामूली बात है? नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मतलब एक ऐसा काम जिसको आप आसानी से कर सकते हो। भाई अगर आप कपड़ा सिलवा रहे हो, टखने से ऊपर सिलवाओ। अगर रेडीमेड खरीद रहे हो और टखने से ऊपर नहीं मिल रहा है, खरीदने के बाद आप कटवा लो। तो जब नमाज में जाते हो तो दीन आपका बेदार हो जाता है। और ये सरासर जहालत पर मबनी है कि इस मसले को नमाज से जोड़ के देखा जाए। नमाज से इसका ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल अलग मसला है। जी कुछ लोग बोलते हैं इससे मकरूह होगी नमाज, क्या वो सच है? मकरूह नहीं, नमाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। नमाज जैसे एक इसमें एक वजाहत कर दीजिए, क्योंकि लोग आमतौर से इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे पैंट का मोड़ना या हाथ की आस्तीनों का मोड़ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े को नमाज में समेटने से मना किया है, जी जी जी, जो है लोगों को देखिए, पैदा होता है। तो थोड़ा सा वजाहत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ्फुस सौब से मना फरमाया है नमाज में। कफ्फुस सौब का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ये आस्तीन है, लंबी है। अब जब मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो उसको चढ़ा लूं ऊपर, इसलिए चढ़ा लूं कि जब मैं सजदे में जाऊंगा तो ये जमीन पर जो है कपड़ा गिर जाएगा। या मान लीजिए मेरा जो पैजामा है या लुंगी है, जो भी आप पहने हैं, उसको थोड़ा ऊपर चढ़ा लो कि नीचे ना जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। जब आप नमाज पढ़ रहे हो, सजदे में जा रहे हो, तो जिस तरह आप सजदे में जा रहे हो, आपका लिबास भी जाना चाहिए सजदे में, उसको मोड़ना नहीं है। लेकिन ये किस कपड़े के लिए है? वो जो जायज कपड़ा आपने पहना हुआ है, हलाल कपड़ा पहना हुआ है, शरीयत के तरीके पर पहना हुआ है, उसके बारे में है। जो टखने से नीचे है वो तो ऑलरेडी हराम है, तो उसको तो किसी भी तरह से करके आपको टखने के ऊपर करना है, नमाज के बाहर भी, नमाज के अंदर भी। तो जो कफ्फुस सौब का मसला है वो उस कपड़े के बारे में नहीं है जो टखने से नीचे जा रहा हो। टखने से जो नीचे जा रहा है उसको तो कटवाना है, मोड़ना है, जैसे आप उसका इलाज चाहो करो। ये उन कपड़ों के बारे में है जो हम जायज और शरई कपड़ा पहने हुए हैं। तो जब नमाज पढ़ने का इरादा करें तो खास तौर से नमाज के पढ़ने के लिए उसको ना मोड़े। जैसे कोई आदमी पहले से मोड़ा हुआ है आस्तीन, बहुत सारे लोग शर्ट की आस्तीन मोड़े हुए हैं पहले से, अब वो मस्जिद में गया तो मोड़े मोड़े पढ़ सकता है वो, क्योंकि पहले से मोड़ा हुआ है वो। हाँ, अभी उसकी आस्तीन खुली हुई थी, अब मस्जिद में गया तो आस्तीन चढ़ा रहा है, तब इससे मना किया गया है। जैसे आमतौर पर लोग वुजू करते हैं, शेख, आस्तीन चढ़ी होती है वुजू करने में, जमात खड़ी होती है तो वो वुजू करके आके नमाज में खड़े हो जाते हैं। बेहतर ये है कि वो आस्तीन खोल ले, ताकि जो है वो किसी भी तरह से शक वाली बात में दाखिल ना हो, कहीं ऐसा ना हो उस वईद में दाखिल हो जाए। तो बेहतर यह है कि वो आस्तीन वगैरह खोल ले, सारे कपड़े अपने असली हालत में करके फिर नमाज पढ़े। ठीक है जी शेख, तो दूसरा छोटा सा सवाल था। आसिफ भाई, असल में वक्त हमारे पास कम है और आज काफी सवालात के लिए वक्त हो गया। आपका सवाल भी काफी लंबा चला गया है शेख की वजाहत के लिए, तो आप कल आ जाइए, इंशाल्लाह कल ले लेंगे सवाल नेक्स्ट आपका। ठीक है आसिफ भाई? ठीक है जी सर। थोड़ा सा वक्त की वजह से मैं आप लोगों को रोक देता हूँ, बुरा ना लगाए कोई। अगले गेस्ट मियाँ भाई थे, लेकिन मैं उनसे पहले यासीन भाई को ले लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी उनका सवाल नहीं हुआ था और फिर जो है वो आगे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो यासीन भाई आप अपना सवाल कर लें जल्दी से, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मियाँ भाई को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्ज नमाज का वक्त हो जाता है और परमानेंट जो इमाम होते वो कभी आने में लेट हो जाते हो, तो एक दूसरे शख्स को नमाज के लिए खड़ा किया जाता है और इकामत के लिए तकबीर कह दी जाती है, और फिर
इमाम नजर आ जाते तो वो क्या शख्स मुसल्ले से वो हट सकता है वो? आपकी गुफ्तगू में दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि किसी मस्जिद का कोई इमाम है और इमाम मस्जिद में आने में इमाम से थोड़ी सी ताखीर हुई 2-4 मिनट, तो ताखीर होने की वजह से किसी और को आगे बढ़ा दिया जाता है इमामत कराने के लिए। ये तरीका गलत है, शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि जब इमाम मुकर्रर है तो इमाम का 2-4 मिनट लेट आना इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और जमात का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उतने बजे जमात खड़ी हो जानी चाहिए। ये अलग बात है कि इमाम साहब को पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन जो उसको इमाम रातिब कहा जाता है, जब इमाम मुतय्यन है तो उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे के लिए नमाज पढ़ाना ये जायज नहीं है। इसको कायदे से समझ लें। इमाम मुतय्यन है जिस मस्जिद का, बहुत सारी जगहों पर यह चीज मैंने भी देखा है कि मस्जिद का कोई इमाम मुकर्रर है, पूरे साल वो नमाज पढ़ाता है, अचानक पता चला मस्जिद में कोई आलिम दीन आ गए नमाज पढ़ने। अब जितनी पब्लिक है उस आलिम दीन को आगे बढ़ा देते हैं कि ये बड़ा आलिम है, बड़ी शख्सियत है, इमाम साहब को इग्नोर करो, आलिम दीन साहब को आगे बढ़ा दो। ये गलत है। ये शरीयत के बारे में शायद या तो अदमे जानकारी का नतीजा है, या अगर कोई जानबूझ करके कर रहा है तब तो और भी गलत। जो इमाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है कि कोई इमाम जहां पर इमामत कर रहा है उसकी इजाजत के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक इमाम का मर्तबा यहां तक है कि जब इमाम इजाजत देगा तब मुअज्जिन जो है इकामत शुरू करेगा। इमाम की इजाजत के बगैर मुअज्जिन इकामत नहीं शुरू करेगा। अब वो इजाजत चाहे बोल करके दे या पहले से इजाजत दिया हुआ हो कि भाई जब इतना वक्त हो जाए तो आप इकामत शुरू कर दो, ये भी इजाजत है। तो इमाम मुकम्मल तौर से उस मस्जिद का सुल्तान होता है। समझ रहे हैं? इमाम का ये मर्तबा है। इमाम कोई फर्राश नहीं है, इमाम कोई मेहतर नहीं है जो अपने समाज और मुआशरे में इमाम को दर्जा दिया जाता है ना। ऐसे लोग इस्लाम के बारे में, इमाम के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में जाहिल होते हैं। इमाम का बहुत बड़ा मकाम है, इमाम का एहतराम कीजिए। और इमाम के एहतराम में ये भी दाखिल है कि अगर इमाम 2-4 मिनट लेट हो रहा है तो इंतजार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत यही थी कि जब अजान हो जाती सारे लोग इंतजार करते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते और आते तब जमात खड़ी होती, नमाज पढ़ी जाती। ऐसी कई हदीसें हैं, कई वाकयात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी ताखीर से आए और लोगों ने इंतजार किया। तो अगर इमाम 2 मिनट 4 मिनट लेट हो जा रहा है तो इमाम के साथ नौकर और मुलाजिम और खादिम की तरह से बिहेव मत कीजिए। वो नौकर नहीं है इमाम। इमाम मतलब आपका सरदार, दीनी उमूर में आपका सरदार, और इमाम के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि 2 मिनट इमाम साहब लेट क्यों हो गए। आज इमाम साहब बाजार चले गए से उसकी वजह से 2 मिनट लेट हो गए। अरे भाई, जो कौम अपने इमाम की इज्जत नहीं कर सकती है वो कौम अपनी हालत पर क्यों रो रही है? पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं तकरीबन मसाजिद में यही हालत है। इमाम मतलब, इमाम का डिफिनेशन क्या है? समाज का सबसे निचले तबके का आदमी, ये बना लिया गया है इमाम का डिफिनेशन। और उसी का नतीजा है कि इमाम साहब 2 मिनट 4 मिनट लेट हो गए, किसी दूसरे को बढ़ा दो और बाद में अब इमाम साहब का मुहासबा करेंगे कि 2 मिनट लेट कैसे हुए। भाई, इमाम 10 मिनट लेट हो रहा है, इंतजार कीजिए, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया जाता था। जब दीन के दूसरे मसाइल आप नबी से लेते हो तो इमामत और नमाज और इकामत, जमात, इन मसाइल को नबी से क्यों नहीं लेते हो? तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया जाता था, अपने इमाम का इंतजार करो और किसी को आगे मत बढ़ाओ। ये पहला मसला आपके सवाल में। दूसरा मसला ये है कि मान लीजिए कहीं किसी मस्जिद में इमाम मुकर्रर नहीं है, जो भी पहुंचता है नमाज किसी को भी कह दिया जाता है पढ़ाने के लिए। किसी आदमी को आगे बढ़ा दिया गया नमाज पढ़ाने के लिए। अभी जो है इकामत कही गई थी कि तब तक कोई दूसरा आदमी आ गया जो मान लीजिए ज्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा आलिम है या अच्छा जो है कारी है कुरान का। अब लोग चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ा दें या उससे इमामत करवाएं, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जब तक नमाज शुरू नहीं हुई है
तो तब तक ऐसा नहीं है कि अब इमाम मुकर्रर हो गया, अब कोई दूसरा नमाज नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल बदल के किसी दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब उस मस्जिद का इमाम मुकर्रर ना हो पहले से। इमाम मुकर्रर है तो नमाज वही पढ़ाएगा, जब तक वो इजाजत नहीं देगा तब तक किसी मुतवल्ली को, किसी जिम्मेदार को ये हक नहीं है कि उसकी जगह पर किसी और को आगे बढ़ा दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की मुखालफत कर रहे हैं जिसमें आया है कि किसी के सुल्तान में कोई दूसरा इमामत नहीं करा सकता। और इसकी पामाली तकरीबन बेशतर मसाजिद में इसकी पामाली होती है, और इमाम के साथ क्या सलूक होता है वो हम सब जानते हैं। अल्लाह मुस्तान। जी यासीन भाई आप म्यूट है जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जवाब मिल गया जी यासीन भाई, आपको आवाज आ रही है? ठीक है यासीन भाई। इसके बाद अगले गेस्ट है मियाँ भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दो सवाल हैं। जी बोलिए। पहला सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिमों की जनाजे में शरीक हुआ जा सकता है, और दूसरा सवाल है कि भाई हाँ, जी हाँ बोलिए, जो बात। जिनके शौहर फौत हो जाते हैं और वो इद्दत गुजारती हैं, वो किस किस्म का श्रृंगार कर सकती हैं या क्या नहीं कर सकती, क्या पहन सकती हैं, क्या नहीं पहन सकती, इसमें कुछ रहनुमाई करें। भाई का दो सवाल है। अरशद भाई चूंकि एक सवाल के बाद रोक देते हैं, इसलिए दो सवाल आपने डायरेक्ट कर लिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे आपको, और इसी तरह से आपके अंदर जो हिर्स है दीन सीखने का वो बाकी रहे। पहला सवाल लगेंगे नहीं तो एक साथ आप ऐसे दुआएं दे देंगे तो तमाम भाइयों के वक्त का ख्याल करें, और जब एक होता है एक ही सवाल पूछें, और जब दो होते हैं तो आप दो पूछ सकते हैं। जी शेख। जनाजे की जो नमाज है मेरे भाई, जनाजा जो होता है ना ये मुसलमानों का होता है, जनाजे का तस्वुर गैर मुस्लिमों में नहीं है, तो उनका जनाजा नहीं होता है, उसको जनाजा नहीं कहते हैं। आप ये कहें कि जब वो अपने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए ले जाते हैं मैयत को, तो क्या उसमें शरीक होना जायज है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। उनके जो मजहबी रसूमात जिनका ताल्लुक दीन से, अकीदे से, मजहब से है, उसमें शरीक होना ये जायज नहीं है। हाँ, अगर किसी के घर मैयत हो गई है, किसी गैर मुस्लिम के घर, खास तौर से अगर आपका पड़ोसी वगैरह है, तो आप उनको दिलासा देने के लिए और जो है वहां पे जा सकते हैं, लेकिन उनके किसी मजहबी रस्म रिवाज में आप शरीक नहीं होंगे क्योंकि उसका ताल्लुक दीन से है। लेकिन दुनियावी एतबार से उनकी मदद कर देना, उनको दिलासा देना, कोई परेशानी है तो उसमें हाथ बटा देना, ये जायज है, यहां तक कोई हरज की बात नहीं है, और ये करना भी चाहिए। दूसरा सवाल आपका है कि अगर किसी औरत के शौहर की वफात हो जाती है तो जब वो इद्दत गुजारती है तो क्या क्या, किन किन चीजों की पाबंदी करेगी, किन किन चीजों से परहेज करेगी? तो ये सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है। वो ये, यहां पर एक गलत फहमी हो जाती है लोगों को कि वो इद्दत में और इहदाद में फर्क नहीं करते हैं। इद्दत का मतलब होता है वो अय्याम जितने दिनों तक वो औरत किसी और से शादी नहीं कर सकती, वो उसको इद्दत कहते हैं। और इहदाद का मतलब इद्दत के दौरान कुछ सोग मनाना, जैसे मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जो जिसके शौहर की वफात हुई है, या बेवा आप कह लें, बेवा की इद्दत जो है 4 महीने 10 दिन है। अब ये 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाएगी, उसी सोग को इहदाद कहा जाता है। और सोग मनाने का मतलब ये है कि कुछ चीजों से उसको परहेज करना है। पहली बात तो ये कि जहां पर उसके शौहर के मौत की खबर आई है वहीं पर रह करके वो इद्दत गुजारेगी, वहां से और कहीं नहीं जाएगी। इल्ला है कि उसके साथ कोई मजबूरी आ जाए, कोई बड़ी मजबूरी, जैसे वो बीमार रहती है या बूढ़ी है या वहां पर अमनो अमान नहीं है, तो दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो उसी जगह पर उसको इद्दत गुजारना है जहां पे उसके शौहर की मौत की खबर मिली है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया से कहा कि जहां पे तुम्हारे शौहर की मौत की खबर आई है वहीं पर रुक करके तुम्हें इद्दत गुजारना है। दूसरी बात ये कि वो औरत जो है सुरमा नहीं लगा सकती, वो औरत जेवर नहीं पहन सकती, वो औरत खुशबू नहीं लगा सकती, वो औरत जो है
حدیث کے اندر ہے کہ رنگین کپڑا نہیں پہن سکتی. رنگین کپڑا، سرما، زیور، خوشبو، ان چاروں چیزوں کا تعلق زیب و زینت سے ہے. گویا کہ وہ عورت زیب و زینت اور آرائش نہیں کر سکتی اتنی مدت تک. اب رنگین کپڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلر کپڑا نہیں پہنے گی. اس زمانے میں جو مؤثر ایک کپڑا ہوتا تھا وہ کسی خاص کلر سے رنگا جاتا تھا اور وہ زیب و زینت والا کپڑا مانا جاتا تھا، اس لیے اس کا ذکر آیا ہے. اب اس میں کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہر وہ کپڑا جو خاص کپڑا ہوتا ہے، بناؤ سنگھار والا کپڑا، وہ نہیں پہنے گی. سادہ سمپل جو عام حالات میں عورتیں پہنتی ہیں وہ کپڑا پہنے گی. وہ چاہے لال ہو یا ہرا ہو، نیلا ہو، کالا ہو، کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہے. بس وہ زیب و زینت والا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بسا اوقات سفید کپڑا رنگین کپڑے سے زیادہ آرائش والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سفید کپڑا بھی نہیں پہنے گی وہ والا. تو بہرحال وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، اور اسی گھر میں جہاں پر اسے اس کے شوہر کی موت کی خبر آئی ہے وہیں پر رہ کر کے وہ عدت گزارے گی. اور اس دوران ظاہر ہے جب وہ عدت گزار رہی ہے تو شادی نہیں کر سکتی، اس کو کوئی جو ہے خطبہ نہیں دے سکتا صراحت کے ساتھ. تو یہ پابندیاں ہیں اس کے اوپر. جی میاں بھائی، آپ کو جواب مل گیا؟ جی شیخ، ہم نے کسی اہل حدیث عالم سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ تیسرا سوال ہے آپ کا، جلدی سے سوال کرتے جی بالکل بالکل آخری بالکل ایک حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ بھی ہماری طرح سے انسان ہے، اس کی بھی جان تھی، وہ ایک انسان محترم ہے، انسان بحیثیت انسان محترم ہے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ابو طلحہ، اور پھر میں انشاءاللہ محمد فرحان کو ایڈ کروں گا. جی ابو طلحہ صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ طلاق کے بعد پھر سے نکاح کرنا بولے تو اس کے بارے میں کیا کنڈیشنز ہے شیخ؟ طلاق ہونا بولے تو شریعت کے حساب سے طلاق، ہاں طلاق ہوئے تو پھر جی پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، کون سی طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایکچولی حمل کے حالت میں طلاق دیا تھا، تو ان سے جو ہے سو ڈیلیوری، جی ہاں ایسا 2 مرتبہ دیا تھا. اس کے بعد ان کی ڈیلیوری ہوئے تک ان کے ساتھ ہی تھا، اس کے بعد میں تو ہٹ گیا تھا. تو پیپر ورکس بولے تو ایسے جو رہتے نا قاضی صاحب کے ذریعے سے، وہ پیپر ورکس کچھ بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن شریعت کے حساب سے میں نے 2 مرتبہ طلاق کیا تھا. اگر پھر سے ان کو رجوع کرنا ہے یا نکاح کرنا ہے بولے تو پھر وہ عورت جو ہے دوسرے سے کرنا بول کے ایسا قرآن میں نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر 232 آیت میں. تو اس کے بارے میں تھوڑا میرے کلیئر انفارمیشن ہونا ہے شیخ. جزاک اللہ خیر. شیخ سوال ان کا میرے لیے تو بالکل واضح نہیں ہے، اگر آپ سمجھیں تو بتائیے. جی بھائی نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی ہے شیخ. سیکنڈ مرتبہ جب دی تھی تو وہ حمل سے دو بار میں، مطلب ایک ہی دفعہ میں 2 طلاق. طلحہ بھائی، ابو طلحہ بھائی، الگ الگ شیخ، الگ الگ کیسے؟ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ پہلی طلاق کے پھر کتنے دنوں کے بعد دوسری طلاق دیے؟ ایکچولی انہوں حمل سے ہے شیخ. ویسا نہیں ابو طلحہ بھائی، بس طلاق آپ نے کب دیے تھے؟ 1 مہینے کے بعد شیخ. مہینہ 1.5 مہینہ بھی ہوا. پہلا طلاق آپ نے جب دیا جی تو کیا اس کے بعد دوسری طلاق کب دیا آپ نے؟ 1.5 مہینے کے بعد شیخ. 1.5 مہینے کے بعد، یعنی پہلی طلاق دیا اور دوسری طلاق کے بیچ میں 1.5 مہینے کا ڈیفرنس تھا. 1.5 مہینے کا ڈیفرنس. جی کیا اس 1.5 مہینے کے دوران آپ نے رجوع کر لیا تھا؟ نہیں کر لیا شیخ. تو پھر آپ نے دوبارہ کیوں طلاق دیا جب وہ آپ پہلے سے طلاق دیے ہوئے ہیں؟ جی حمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شیخ، حمل سے کوئی یہاں پہ تعلق نہیں ہے، حمل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں مطلب سوال پوری طرح وضاحت کرنے کے لیے دیکھیے، ہاں یہی ہے جب انہوں نے جب پہلی طلاق دیا، ان کی بیوی حمل سے تھی، ٹھیک ہے. اب جو ہے انہوں نے کوئی رجوع وغیرہ نہیں کیا، 1.5 مہینے کے بعد سیدھا دوسری طلاق دے دیا.
ठीक है। ये जो दूसरी तलाक है इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी हैसियत ये इसलिए नहीं है कि भाई जब आपने पहली तलाक देने के बाद रुजू नहीं किया है तो आपकी बीवी पहले से मुतल्लका है, तो मुतल्लका को कौन सी तलाक जी। जब वो पहले से मुतल्लका है तो उसको दूसरी तलाक का मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी तलाक का मतलब ये होता है कि आपने तलाक दिया फिर रुजू कर लिया, अब उसके बाद फिर मान लीजिए मसला खराब हो गया आपका आपकी बीवी के साथ, फिर आपने कुछ दिनों के बाद चाहे 1.5 महीना 2 महीना या कितने भी दिन के बाद दूसरी आपने तलाक दे दिया, इसको दूसरी तलाक कहा जाता है। दूसरी तलाक अपनी बीवी को दिया जाता है, जो पहले से मुतल्लका है उसको कौन सा तलाक देंगे। तो जो दूसरी तलाक आपने 1.5 महीने के बाद दिया बगैर रुजू किए हुए, उस दूसरी तलाक की कोई हैसियत नहीं है। ये पहली बात आप क्लियर कर लें। दूसरी बात, अब मान लीजिए आपने अपनी बीवी को जो पहली तलाक दिया था उसी का एतबार है असल। अब आपकी बीवी ये इस वाकये को कितना दिन हो गया तकरीबन? शेख 7 मंथ्स है शेख, ये पूरा होके अच्छा। 7 मंथ्स हुआ था। अच्छा, और अभी एक्चुअली उनका आपकी बीवी प्रेगनेंसी 7th मंथ के टाइम पे मैं दिया था। अब उनको डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है। हाँ देखिए, जब उनकी जो इद्दत थी, जो पहली तलाक, दूसरी तलाक को तो जहन से आप निकाल दीजिए, उसको दिमाग से निकाल दिए। दूसरी तलाक का कोई मतलब, गोया कि आपने एक तलाक दिया है, आपने पहली तलाक दिया, उसके बाद आपकी बीवी हालत हमल में थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इद्दत कितनी होगी? उसकी इद्दत है वदे हमल। वदे हमल का मतलब डिलीवरी। जब आपने तलाक दिया वो हमल से थी, अब उसकी इद्दत कब खत्म होगी? जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तब उसकी इद्दत खत्म होगी। डिलीवरी होने तक आपके पास चांस था कि आप रुजू कर लेते, लेकिन आपने रुजू नहीं किया। उसकी डिलीवरी हो गई, इसका मतलब अब उसकी इद्दत खत्म हो गई। अब जब इद्दत खत्म हो गई तो इसको तलाक़े बाइन बैनूना सुगरा कहा जाता है। अब एक तलाक के बाद जब इद्दत खत्म हो जाती है तो आप उससे रुजू नहीं कर सकते, अलबत्ता उससे निकाह कर सकते हैं। अगर वो औरत राजी हो रही है निकाह करने के लिए आपसे, तो उस औरत की रजामंदी और उसके जो वली हैं उनकी रजामंदी से आप नए सिरे से नए महर के साथ, बिल्कुल जैसे नई शादी करते हैं उसी तरह से आप दोबारा उससे निकाह कर सकते हैं। जी अबू तलहा भाई जी, तो फिर से वो औरत जो है सो दूसरों से निकाह करना, उसके बाद उनसे तलाक होना बोल के सुना भाई मैंने आपको जितना बताया सिर्फ इतना। आप उसको दोबारा बीवी बनाना चाहते हैं? जी। वो राजी है? हाँ जी शेख राजी है। जी बोलिए, जवाब दीजिए। वो राजी हैं? जी जी। उनके वली राजी हैं? अब आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है कि उनके वली से बात कीजिए, कोई तारीख तय कीजिए और उनसे निकाह पढ़ा लीजिए, और कुछ नहीं करना है। वो जो आप बता रहे हैं किसी और से निकाह, वो जब 3 तलाक हो जाता उसके बाद। अच्छा, अभी तो आपने एक ही तलाक दिया है। जी, मतलब एक ही बोले तो हामिला में हमल से है ना शेख। भाई देखिए, मैं वही आपको समझा रहा था शेख। असल में उनको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने हालत हमल में जो आप 2 तलाक काउंट कर रहे हैं ना, उसको आप 2 मत काउंट कीजिए, एक को साइड हटा दीजिए, आप एक को खत्म ही कर दीजिए। एक ही तलाक हुई है आपकी, एक ही तलाक आपने अपनी बीवी को दिया। शेख ने बताया कि जो रिजू करने का पीरियड था ना, वज़ाए हमल, उसको आपने खो दिया, उसमें आपने रुजू नहीं किया ना। अब अगर आपको अपनी बीवी के साथ मिलना है तो आपको नया निकाह करना है, बस आप इतना समझ लीजिए। और दूसरी तलाक को दरमियान से क्यों हटाने की हम बात कर रहे हैं, उसको भी आप सही उसका रीजन समझ लीजिए। जब आपने पहली तलाक देने के बाद अपनी बीवी से रुजू नहीं किया तो आपकी बीवी है ही नहीं वो। तो जिस औरत को आप तलाक दे रहे हो, जब वो आपकी बीवी नहीं है तो तलाक देने का क्या मतलब? सही बात है। वो पहले से मुतल्लका है। ठीक है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, अब आपको उसको पूरे गांव में बेचते फिरे, उसका क्या मतलब है? जो आपकी है ही नहीं तो नहीं है आपकी, बस। ठीक है, अगले गेस्ट है हमारे मोहम्मद फरहान भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं सैयद को ऐड करूंगा। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी शेख फरमाएं। मेरा सवाल ये था कि सुन्नत और नफिल में क्या फर्क है, और सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा किसे कहते हैं और इसमें क्या फर्क है, बस यही वाज़िह करना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत को कहते हैं जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिमरार और मुआज़बत बरती हो, यानी कंटिन्यू उसको किया हो, कसरत के साथ किया हो। और सुन्नते गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, एक बार किया हो या कई बार किया हो, लेकिन उस पर कंटिन्यू उसको ना किया हो, कभी किया हो कभी छोड़ा हो, तो उसको सुन्नते गैर मुअक्कदा कहते हैं। जी। और नफिल पूछ रहे हैं शेख भाई। नफिल और सुन्नत में सही बात यह है कि नफिल और सुन्नत, मंदूब, मुस्तहब, ये एक ही चीज का नाम है। जी तो जी शेख मोहम्मद इसमें फरहान भाई। ऐसा है कि मतलब जो क्या सुन्नत पढ़ेंगे तो उसमें गुनाह मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, अगर छोड़ेंगे तो जैसे सुन्नत उसको कहते हैं जिसको छोड़ने पर आदमी गुनहगार नहीं होगा और करने पर उसको सवाब मिलेगा, लेकिन नफिल छोड़ने पर गुनहगार। भाई मेरे, मैंने कह दिया सुन्नत और नफिल और मुस्तहब और मंदूब ये एक ही चीज का नाम है। जो लोग फर्क करते हैं वो गलत है, ठीक है। तो उसको छोड़ने पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नफिल को कोई अगर उसको हल्का समझ रहा है या कह रहा है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तब उसको गुनाह मिलेगा। आप इस बात को मानिए कि ये नफिल है, ये इबादत है, इसको करने पर अज्र मिलेगा, लेकिन मेरी सुस्ती है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये जज्बा आपके दिल के अंदर होना चाहिए। तो उसको कम निगाह से देखना कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, या जो है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं मुस्तगनी हूं इससे, या जैसे बात कोई आदमी इनकार कर दे उसका, तो इनकार करने वाला तो कुफ्र करेगा, और अगर कोई इस्तिग़फ़ार कर रहा है, उसको हल्के में ले रहा है, तो वो आदमी भी गुनहगार है। इसलिए कोई आदमी सुस्ती में छोड़ रहा है तो उसको उस पर गुनाह नहीं है। लेकिन मेरे इस सवाल से ये आप कतअन नतीजा मत निकालिएगा कि आप सुन्नत ना पढ़ें। अगर आप सुन्नत नहीं पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी महरूमी है। और एक फायदे की बात आप सुन करके जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस है, उसका खुलासा मैं एक लाइन में बता रहा हूं कि क़यामत में जब हमारा हिसाब व किताब होगा, सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब व किताब होगा। अगर हमारी नमाज ठीक ठाक हुई तो इंशाअल्लाह आगे का रिजल्ट भी हमारा बेहतर होगा। तो अगर किसी की नमाजें मुकम्मल हैं तब तो ठीक है, अगर किसी की नमाजों में कहीं कोई कमी है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि मेरे इस बंदे के नामे आमाल में देखो, क्या इसके नामे आमाल में नफली नमाजें हैं, यानी सुन्नत नमाजें। अगर उसके नामे आमाल में सुन्नत नमाजें होंगी तो फर्ज नमाजों में उसकी जो कोताहियां होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सुन्नत नमाजों के जरिए उन कोताहियों को दूर कर देगा। और इसी तरह से ज़कात का भी यही मामला है, यही मामला जो है रोजे का भी है। तो जिस इबादत में हमने नफिल भी अदा किया है, अगर फराइज में हमसे कोताही होगी तो नवाफिल के जरिए से उन फराइज की भरपाई कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए इसको आप ये मत सोचिए कि गुनाह नहीं मिलेगा तो इसको मैं क्या पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप नवाफिल मत छोड़िए। और एक बात और याद रखिए कि जो मुसलसल नवाफिल छोड़ता है, मुसलसल, आखिर में आम तौर से नतीजा ये होता है कि फिर वो फराइज में भी कोताही करने लगता है। इसलिए फराइज तो करना ही है, नवाफिल भी आप जो है पाबंदी के साथ पढ़ें, इतना बड़ा उसका अजर व सवाब है, उसको हल्के में मत लें। जज़ाकल्लाहु खैर। जी फरहान, मैं उम्मीद है जवाब वादे होगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है सैयद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सवाल है, मैं होटल में काम करता है, तो उधर है ना एक रूल है, मतलब कि लेटर लेकर आना पड़ेगा उस होटल में। तो मतलब कभी कभी बर्थडे, किसी का बर्थडे होता है या कुछ होता है तो उसके जलाने के लिए वो लेटर लगता है। तो मैंने बताया था उनको कि मैं नहीं ला सकता क्योंकि मुझसे मेरी कमाई हराम होगी। आपको आवाज आ रही है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए।
मैं होटल में काम करता हूँ, तो उधर में आपको तो मैं कभी क्या होता है कि किसी का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो जलाने के लिए लाइटर लगता है। तो मैंने बोला मैं नहीं ला सकता लाइटर, इससे कमाई हराम होंगे मेरी। तो मैंने लाना पड़ेगा, आप जानो आप पीछे मतलब लाइटर लाना पड़ता है आपको, लाइटर। हाँ, ठीक है, वाज़ेह तो मैंने है। बोला तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा मुझको? मतलब मैंने लेकर तो आया, मैंने बोला कि नहीं क्या मैं नहीं लाऊंगा, फिर भी मैंने आपको लाना ही पड़ेगा, आप जलाओ मत जलाओ बोला उसने आपने। शेख, इनका कहना ये है कि ये किसी होटल में काम करते हैं, बर्थडे वगैरह होता है तो इनको कहा जाता है भाई आप जाकर के लाइटर लेकर आओ कैंडल जलाने के लिए, तो ये कहते हैं कि मैं नहीं लाऊंगा। आप कह दीजिए कि ये बर्थडे वगैरह मनाना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। अगर आपको केक काटना है, उस पे मोमबत्ती जलाना है, तो घर से लाइटर लेके आइए। और होटल में हम लाइटर लाने के लिए नहीं, आप घर से लाइटर। ठीक है सैयद भाई, आपकी आवाज इको हो रही है। नहीं, मैंने यही सब मैंने आपने सब बताया, मैंने वैसा ही कहा, लेकिन उसने बोला कि आपको रखना ही पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, आप मत जलाओ बोला, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। भाई वो आपसे कहे कि आप शराब लेके आ जाओ, आप मत पीना, मैं पी लूंगा, तो क्या आप शराब ले आओगे? नहीं। ठीक है, आप बोल दीजिए मैं नहीं लाऊंगा, मैं लेकिन अभी लेकर आया था, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? खलास, कुछ नहीं, आपको मालूम नहीं था, आगे आप इससे परहेज कीजिए और अल्लाह ताला से तौबा कीजिए। जो भी गुनाह इंसान करता है उससे तौबा करे। यस, जी शेख। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है जावेद अजमेर वाला, आप अपना सवाल कर लीजिए बिल्कुल शॉर्ट में, वक्त कम है हमारे पास। जी जावेद भाई, आप म्यूट है। जावेद भाई आप म्यूट है। वालेकुम अस्सलाम। सवाल था, मेरे रिश्तेदार में किसी का निकाह है, तो तय ये हुआ था कि हम लोग खाना खाकर घर से निकलेंगे। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए और माइक के करीब जाकर के बोलिए मोबाइल के, आपकी वॉइस और कहीं रास्ते में कहीं रुक जाइए 2 मिनट के लिए। जी फरमाइए जावेद। अभी आवाज आ रही? हाँ बोलिए। अच्छा, ये निकाह के ताल्लुक से एक सवाल था। हाँ, मेरे रिश्तेदार में किसी का निकाह था, तो तय ये हुआ था कि हम लोग खाना खाकर निकलेंगे, लड़के वाले उधर आके खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अब लड़की वाले जोर दे रहे नहीं, हम लोग खाना यहीं पर खिलाएंगे, खाना खाना पड़ेगा, तो अभी क्या करना चाहिए? शेख, यानी आप लोग लड़के वाले हैं ना? हाँ लड़के वाले, और तय ये हुआ था कि हम लोग खाना खा के आएंगे, आप लोग बंदोबस्त मत करना होगा। और वो लोग बोल रहे थे नहीं, खाना तो हम लोग ही बंदोबस्त करेंगे, आपको खाना यहीं पर खाना पड़ेगा। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। निकाह के खाने का मसला है इनके यहाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निकाह है। जी मैं समझ गया सवाल। जी लड़की वाले जोर दे रहे हैं कि आपको आके यहाँ खाना ही होगा, तो अगर लड़की वाले इतना जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी रजामंदी से खिला रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। अगर इतना जोर दे के आपको खाना खिलाने के लिए मुसिर हैं वो, तो आप खाना खा लीजिए, इंशाल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। देखिए परेशानी वहां पर है जहां पर लड़की वाला किसी मजबूरी में खिलाता है, या आप जबरदस्ती खाते हो जाकर के, बिन बुलाए मेहमान बनते हो, वहां पे परेशानी है। अब अगर वो इतना जोर दे रहा है तो इसका मतलब गोया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप खा लीजिए, कोई हरज नहीं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी जावेद भाई, जवाब मिल गया आपको? जी ठीक है, शुक्रिया जावेद भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और जज़ाकल्लाह खैर शेख। साथ ही साथ जो बहुत से भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनको मैं ऐड नहीं कर पाया, यूनुस भाई और इसके अलावा कुछ नए लोग भी थे, अजीज अहमद, उबैदुर रहमान। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कल आप इंशाल्लाह आ जाइएगा, कल मैं आपको ज़रूर ऐड करूंगा। और यूनुस भाई आपके लिए माजरत मैं नहीं आज ऐड कर पाया आपको, थोड़ा सा वक्त कम था
और कुछ लोग ये थे जिनके सवाल बहुत टाइम से नहीं हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, अल्लाह आपके आलो औलाद में बरकत दे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहें। और आपसे गुजारिश है कि 5 दिन हम आपके रूबरू होते हैं, 5 दिन आया करें आप इंशाल्लाह, 5 दिन आप सवाल करा करें, कोशिश किया करें ऐड होने की। इंशाल्लाह जैसे ही आपका नंबर आएगा हम आपको ऐड कर लेंगे। आप बंद भाई, हम यहाँ पर लिंक पेस्ट करते हैं, उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ और कुछ सवाल हम लोग मिल करके शेख मोहतरम से करेंगे और इंशाल्लाह उसका जवाब लेंगे और अपने इल्म में इजाफा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।